हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3660 देख रहे हैं, जंप गेम 9। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर एरे नम्स ही होगी और इस इंटीजर एरे में हम किसी भी इंडेक्स से किसी और इंडेक्स पे जंप कर सकते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है, अगर हम किसी ऐसे इंडेक्स पे जंप कर रहे हैं जो कि हमारे करंट इंडेक्स से बड़ा है, तो वहाँ पे जो वैल्यू है ना हमारी, वो हमारे करंट इंडेक्स से छोटी होनी चाहिए। और अगर हम किसी ऐसे इंडेक्स पे जंप कर रहे हैं जो कि हमारे करंट इंडेक्स से छोटा है, तो वहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, वो हमारी करंट इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो हम अपने करंट इंडेक्स से राइट की तरफ जा सकते हैं अगर हमारी जो वैल्यू है वहाँ पे अपने करंट इंडेक्स वाली वैल्यू से छोटी हो, और लेफ़्ट की तरफ जा सकते हैं अगर हमारी जो वैल्यू है वो करंट इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी हो। ठीक है, तो लेफ़्ट जाने पे हमारी जो वैल्यू है वो हमें बड़ी मिलती जाएगी, राइट जाने पे हमारी वैल्यू हमें छोटी मिलती जाएगी। ठीक है, तो हमें अपने आंसर के लिए ये देखना है कि हम अपने करंट इंडेक्स से किसी ऐसे इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं क्या जहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 3 1 दिया हुआ है एरे में, तो यहाँ पे हम 2 वाली वैल्यू से 3 पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 2 से बड़ी है और इसका जो इंडेक्स है हमारा वो 2 वाले इंडेक्स से छोटा है ना। तो हम यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम 2 से 1 पे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 2 और हमारा जो इंडेक्स है 2 दैट इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ सकते हैं और हम इस वाले इंडेक्स से अभी लेफ़्ट की तरफ जा सकते हैं 3 वाली वैल्यू पे, क्योंकि ये जो 3 वैल्यू है ये हमारी इससे बड़ी है और इसका जो इंडेक्स है इस वाले इंडेक्स से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग 2 से 1 पे जा सकते हैं पहले, फिर 1 से हम लोग 3 पे जा सकते हैं। तो इवेंचुअली हम इस करंट इंडेक्स से 3 पे जंप कर पा रहे हैं, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो 3 हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, और हमारी इस 3 वैल्यू के लिए ऑलरेडी हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू पे हैं, तो हमें कहीं पे भी जंप करने की ज़रूरत नहीं है और इस 1 वैल्यू को हम आराम से लेफ्ट की तरफ जंप करा सकते हैं। तो जो हमारा आंसर है यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने हर एक इंडेक्स के लिए जो भी मैक्सिमम वैल्यू हम रीच कर सकते हैं उससे वो हमने निकाल लिया है और उसको हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमारे हर एक इंडेक्स के लिए जो भी लार्जर वैल्यू आएगी ना, वो हमारी लेफ्ट साइड से आएगी, है ना। जैसे ये 1 है, इसकी वैल्यू भी हमारी लेफ्ट से ही आ रही है। 2 की वैल्यू हमारी राइट से आ रही है, लेकिन 2 को हमने पहले 1 पे जंप कराया है, तो बेसिकली अगेन हमने लेफ्ट से जो वैल्यू निकाली है मैक्सिमम, वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और किसी भी इंडेक्स के लिए जो भी हमें स्मॉलर वैल्यूज़ मिलेगी वो हमें उनके राइट पे मिलेंगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एरे को एक बार ट्रेवर्स कर लेते हैं और अपनी एरे में हर एक इंडेक्स के लिए जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो निकाल लेते हैं और जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी राइट से वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी और हमें राइट से मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। तो यहाँ पे हम ये मिनिमम वैल्यू भी क्यों ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने किसी भी करंट इंडेक्स से उस मिनिमम वैल्यू पे जा सकते हैं और उस मिनिमम वैल्यू से हम लोग लेफ्ट वाली किसी मैक्सिमम वैल्यू पे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ को ट्रेवर्स करना चाहिए और मिनिमम को भी ट्रेवर्स करना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 एरेज क्रिएट कर लेंगे टू कीप ट्रैक ऑफ मैक्स प्रीफिक्स एज वेल एज मिन सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाला एग्जांपल हम देखें 3 5 6 1 2, तो यहाँ पे जो मैक्स प्रीफिक्स वैल्यूज़ होंगी वो हमारी 3 के लिए तो 3 हो जाएगा और 5 के लिए अगेन 5 हो जाएगा, 6 के लिए 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 के लिए हमारा जो मैक्स प्रीफिक्स है वो हमें पहले मिल रहा है, यहाँ 6 से मिल रहा है तो यहाँ पे 6 डाल देंगे। और 2 के लिए अगेन हमारा जो मैक्स प्रीफिक्स है वो हमारा प्रीवियस प्रीफिक्स वैल्यू से आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये मैक्स प्रीफिक्स की हमने एरे निकाल ली है और यहाँ पे हम मिन सफिक्स वाली एरे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मिनिमम है अभी 2 है और उसके बाद हमारा मिनिमम 1 हो गया, उसके बाद हमारा जो मिनिमम है वो 1 ही रहेगा, इसमें हमें कोई भी वैल्यू जो है 1 से स्मॉलर नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस वाली एरे के लिए नोटिस करो, हमारा ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसको कभी हम लोग राइट की तरफ तो ले ही नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारी लेफ्ट से आ रही होगी, है ना। और यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रीफिक्स में अपनी जो वैल्यू है मैक्सिमम वो एक्यूमुलेट करते चल रहे हैं, तो हमारे पास इस वाले एलिमेंट के लिए जो भी इसका आंसर होगा वो हमें मैक्स प्रीफिक्स के इस वाले इंडेक्स से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के लिए जो हमारा आंसर है वो 6 हो जाएगा क्योंकि हम 2 को एनीवेज लेफ्ट जंप करा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अपने लास्ट वाले एलिमेंट के लिए आंसर निकाल लिया है। ठीक है, और अभी हमारे इन सारे एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक का मैक्सिमम आंसर है वो हमने अपनी मैक्स प्रीफिक्स में स्टोर कर लिया है। ठीक है, अभी हम इस आंसर को भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं कि नहीं वो हम यहाँ पे मिन सफिक्स की हेल्प से देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे किसी भी इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हमारी नेक्स्ट वाले मिन सफिक्स वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब कि हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट से उस मिन सफिक्स वाले एलिमेंट पे जा सकते हैं और वो वाला एलिमेंट जो भी हमें मैक्सिमम दे रहा होगा ना उसको हम अपने आंसर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी राइट से वैल्यू आ रही होगी ना वो हमें मैक्सिमम आंसर ही देगी क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्स प्रीफिक्स में जो भी अपना मैक्सिमम आंसर है ना उसको ऐसे एक्यूमुलेट करते हुए जा रहे हैं हम लोग, इसलिए
हम किसी भी एलिमेंट के लिए ये देखेंगे कि हम उसके राइट में से किसी ऐसे एलिमेंट पे जा सकते हैं क्या जो कि हमारे इस करंट एलिमेंट से छोटा हो, और अगर जा सकते हैं इसका मतलब कि हम उस करंट एलिमेंट से किसी प्रीवियसली मैक्स एलिमेंट पे जा सकते होंगे, है ना। तो ये वाला जो कनेक्शन है हमने यहाँ पे निकाल लिया है, और इसकी हेल्प से हम अब अपने हर एक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रही होगी ना उसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो लेट्स सी कि हम ये वाला काम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाले इंडेक्स के लिए तो हमारा जो आंसर होगा वो मैक्स प्रीफिक्स ही होगा, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज़। और उसके बाद हमारे इस वाले एलिमेंट पे आते हैं। तो इस वाले इंडेक्स पे हमारी ये जो वैल्यू आ रही है 6, इट इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब कि हम यहाँ से 2 की तरफ जंप कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 में जो भी हमारा आंसर होगा ना वो हम अपने आंसर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 में जो आंसर है वो अभी 6 हो चुका है, तो यहाँ पे हम अपने आंसर में 6 अपडेट कर देते हैं। और फिर हम अपने इस वाले एलिमेंट पे आएंगे, तो अगेन दिस इज़ ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, तो हम यहाँ पे आगे स्विच कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आ रहा है हम अपडेट कर देते हैं। उसके बाद हम इस वाले एलिमेंट पे आएंगे, दिस 5 इज़ अगेन ग्रेटर देन 1, है ना। तो अगेन हम यहाँ पे आगे जा सकते हैं 1 पे, और फिर 1 पे जो भी हमारी वैल्यू आ रही होगी मैक्सिमम वो हम लोग ले सकते हैं। तो हमारे पास 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, 6 वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लोग अगेन अपडेट कर देते हैं 6 से। और उसके बाद हम अपने लास्ट वाले एलिमेंट पे आएंगे, तो इस वाले एलिमेंट पे अगेन 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब कि हम आगे कहीं जा सकते हैं और उस वैल्यू को हम लोग अपने आंसर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारा जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने हर एक एलिमेंट के लिए ये चेक करेंगे कि हम उसके आगे वाले किसी एलिमेंट पे जा सकते हैं क्या जो कि उससे छोटा हो, है ना। अगर उसके छोटे वाले एलिमेंट पे जा सकते हैं हम लोग, इसका मतलब कि हम उस स्मॉलर एलिमेंट से भी पहले किसी वाले एलिमेंट पे जा सकते हैं जो कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो सकता है ना। और इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम अपने आंसर के लिए हर एक पॉइंट पे अपडेट करते चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन अप्रोच हो जाएगा। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम मैक्स प्रीफिक्स और मिन सफिक्स के लिए 2 एरे ले लेते हैं, और अभी हम अपनी इन दोनों एरेज को पॉपुलेट कर लेते हैं। तो हमारे 0th वाले इंडेक्स के लिए जो भी मैक्स प्रीफिक्स होगा वो हमारे नम 0 की वैल्यू होगी, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे। और सेम हमारा जो मिन सफिक्स होगा वो हमारे n-1 इंडेक्स के लिए नम्स n-1 की वैल्यू होगी। तो अभी हम अपनी एरे को रिवर्स करके इस मैक्स प्रीफिक्स और मिन सफिक्स दोनों की वैल्यूज को फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। तो मैक्स प्रीफिक्स में हम जो भी मैक्सिमम नंबर आ रहा होगा उसको कंटिन्यू करते चलेंगे, और सेम हम मिन सफिक्स के लिए भी जो भी मिनिमम सफिक्स आ रहा होगा ना उसको कंटिन्यू करते चलेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी दोनों एरेज फिलअप कर ली हैं। अभी यहाँ पे अपनी आंसर एरे लिख लेते हैं, और इस आंसर एरे में जो भी हमारे लास्ट वाले इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो हमारी मैक्स प्रीफिक्स के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो भी हमने मैक्सिमम निकाला होगा अपने लेफ्ट साइड से उसको हम लोग डाल देते हैं। तो अभी हम अपनी आंसर एरे को राइट टू लेफ्ट फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे किसी भी इंडेक्स पे अगर लेफ्ट साइड के मैक्सिमम की वैल्यू इज ग्रेटर देन द राइट साइड के मिनिमम की वैल्यू, तो इसका मतलब कि वो वैल्यू हमारी स्टेबल नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं अपना जो आंसर है वो अपने नेक्स्ट इंडेक्स से उठा करके डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज जो भी हमारा मैक्सिमम मिल रहा है हमें मैक्स प्रीफिक्स में, हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है, इफ़ मैक्स प्रीफिक्स आई इज ग्रेटर देन मिन सफिक्स i+1, इसका मतलब कि ये वैल्यू स्टेबल नहीं है, इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं इवेंचुअली। तो यहाँ पे आंसर आई में हम लोग आंसर i+1 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आंसर आई में हम लोग जो भी मैक्स प्रीफिक्स में वैल्यू आ रही होगी उसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे एट द एंड हम अपना जो आंसर है उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी एरे को कई बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, एंड दैट ऑल इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो मैक्स प्रीफिक्स और मिन सफिक्स वाली एरेज ले रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस order of n again. So yeah, that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye.